Hello future doctors, welcome to NEET Ultimatum. Here we are working to achieve the dreams. Today हम start करने वाले हैं practice questions part 5, that is series 5 living world. हम प्रैक्टिस क्वेश्चन 05 आज कंप्लीट कर लेंगे एंड इफ़ पॉसिबल मैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस लाऊंगी लिविंग वर्ड के लिए, बट हमारे 5 सीरीज़ तो कंप्लीट हो चुके हैं. आप लोग वो 5 वीडियोस परफेक्टली देखिए, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए एंड और क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए एंड मुझे बोलिए फॉर माई हैप्पीनेस कि आप लोग बोलिए कि आप लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो एंड एनसीईआरटी पढ़ रहे हो. दैट इज़ व्हाट आई वांट. ओके, नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे is here. So we have completed the total living world now, right? So मैं आप लोगों के लिए हर टाइप ऑफ क्वेश्चन लाई हूँ इधर. यहाँ पर देखिए आप लोग, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. स्पीशीज़ क्या है? हम जान चुके हैं कि स्पीशीज़ में मोस्ट सिमिलैरिटीज़ है एंड स्पीशीज़ के ऊपर है जीनस के ऊपर है फैमिलीज़ के ऊपर है प्लीज़, ऑर्डर के ऊपर है क्लास के ऊपर है फाइलम, इन एनिमल्स एंड डिविजन्स इन प्लांट्स के ऊपर है किंगडम. आप लोग कैसे पता होना चाहिए, राइट? ठीक है, मैं आप लोगों को सीरीज़ याद करने के लिए जो मैट्रिक फॉलो करी थी वो भी बोलना चाहूँगी. इट इज़ सम काइंड ऑफ फनी, बट आप लोग अगर आप लोग चाहें तो उसको ऑप्ट कर सकते हैं. मैं तो वैसे ही ऑप्ट करी थी शुरू से, मेरे को अभी तक वैसे ही याद है, मैं उसको वैसे ही याद रखती हूँ. ठीक है, वैसे भी हम जब पढ़ते हैं डीपली आपको याद भी हो जाता, बट स्टिल एक सीरीज़ याद रहना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर सीरीज़ का अगर ऊपर नीचे कर दिया तो आप लोग को कन्फ्यूजन भी अच्छा खासा कन्फ्यूजन हो सकता. तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. स्पीशीज इज टैक्सोनॉमिकली फंडामेंटल यूनिट है नहीं है स्पीशीज. ठीक है, यस मैम, इट इज़ फंडामेंटल इन द फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, हमें ये फर्स्ट तो करेक्ट दिख रहा है, बट स्टिल हम सेकेंड ऑप्शन भी देखेंगे. ग्रुप ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेटेड पॉपुलेशन, डेफिनेटली रॉन्ग, राइट? बेस कैटेगरी टू विच मोस्ट टैक्सोनॉमिक क्या है ये इंफॉर्मेशन इज अटैच. क्या ऐसा कुछ पढ़े थे हम स्पीशीज़ में? नहीं, हम फंडामेंटल यूनिट है पढ़े थे, बट ये सब नहीं पढ़े थे. पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग सेम जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, हम ऐसा भी कुछ नहीं पढ़े थे. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज ये, दैट इज फंडामेंटल यूनिट इन द फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज स्पीशीज. ओके, नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे इज हियर. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू एन असेंडिंग सीरीज. आप लोग जान गए होंगे, बट स्टिल वी विल रीड आउट द क्वेश्चन. असेंडिंग सीरीज ऑफ सक्सेसिवली लार्ज एंड ब्रॉडर कैटेगरीज सो दैट लोअर ग्रुप्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन दोज ऑफ हायर ग्रुप्स. अब हम इसके ऑप्शंस पे जाएंगे. ठीक है, देखिए ऑप्शंस आर हियर. फाइलोजेनी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, नॉमेनक्लेचर, सिस्टमैटिक्स. मैं जानती हूँ आप लोग चिल्ला कर बोल रहे होंगे taxonomic hierarchy, and you people are absolutely correct because you have done very well preparation of the living world and you people are giving the right answers to each and every question. That is what I want and you people are doing a great job. Thank you all of you. Now our third question is, a unit of classification is generally referred to as. अब यूनिट क्लासिफिकेशन की यूनिट इज जनरली रिफर टू एज. आप लोग को ये तो लाइन डायरेक्टली एनसीईआरटी की आप लोग को दिख रही होगी, क्योंकि आप लोग तो एनसीईआरटी पढ़ा चुके हैं, राइट? सो आप लोग बताइए मुझे इसका आंसर क्या. रैंक है, कैटेगरी है, टैक्सोन, यस क्या है बोलिए. मैं आप लोगों को 3 सेकेंड्स का टाइम दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस तो है, राइट? बट स्टिल व्हाट आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू पीपल. मुझे आप लोग के भी आंसर्स चाहिए होंगे. ठीक है, तो आप लोग बताइए क्या है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. यस, डायरेक्ट लाइन है, दैट इज टैक्सोन. इट इज टैक्सोन. यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोन. नाउ फोर्थ, दैट इज लोएस्ट कैटेगरी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल किंगडम. डायरेक्ट आंसर है इसका, प्लीज बोलिए. लोएस्ट कैटेगरी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल किंगडम क्या है? Yes, species is the lowest, right? Now, our fifth question is plant families like Convolvulaceae and Solanaceae. Solanaceae हम पढ़े थे, right? ये थी एक फैमिली जिसमें क्या क्या इंक्लूड था, आप लोग मुझे बोलोगे. Solanaceae में क्या क्या इंक्लूड था? पेट्यूनिया, डटूरा एंड सोलानम. सोलानम जीनस में क्या क्या इंक्लूड था? सोलानम नाइग्रम, सोलानम मेलानोजना एंड सोलानम ट्यूबरोसम. सोलानम ट्यूबरोसम वो साइंटिफिक नेम फॉर पोटैटो. सोलानम was genus, but सोलानम मेलानोजना, सोलानम निग्रम and सोलानम ट्यूबरोसम, they were different species but same genus, that is solanum. And solanum, petunia and datura, they were placed under the same family, that is Solanaceae. Now Solanaceae, please suffix को भी नोट करिए आप लोग. and Convolvulaceae, these both are families, right? लेकिन अब इन लोगों को किसमें they are included in order. फैमिलीज़ का हायर कैटेगरी क्या है? ऑर्डर है, राइट? दे विल बी इंक्लूडेड इन ऑर्डर, लेकिन वो ऑर्डर का नेम क्या है?
दिस विल बी द क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। वो ऑर्डर का नेम क्या है, एंड अगर वो ऑर्डर में बेस्ड करें हम उसको कि ये कॉन्वोल्यूलेशन सोलेनेसी को हम सम एक्स ऑर्डर में रखें, तो उसका बेसिस क्या था हम ये भी पढ़ चुके हैं। हम फैमिलीज में पढ़े थे, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स वर प्लेइंग ए रोल इन द क्लासिफिकेशन, बट हम ऑर्डर्स में भी कुछ पढ़े थे। क्या पढ़े थे, अब आप लोग ऑप्शंस देख के मुझे बताइए। आप लोग को विदाउट ऑप्शंस आ जाने चाहिए थे, बट स्टिल इट इज़ ओके इफ यू पीपल आर नॉट गेटिंग। देखिए, convolvulaceae and solanaceae, they both are placed into order polynomials, right? polynomials हम ये बहुत ज़्यादा पढ़े थे, एंड आप लोग को मैं आप लोग को जो चार्ट दी थी आप लोग परफेक्टली याद करिए। अगर आप लोग नहीं याद कर रहे देन यू पीपल विल बुक लॉस। प्लीज़ आप लोग प्रॉफिट बुक्स करिए, एंड आप लोग प्लीज़ याद करते जाइए, आप लोग को डायरेक्ट आंसर्स आने चाहिए। सो पॉलीमोनियल्स इज द ऑर्डर फॉर कॉन्वोल्यूलेसी एंड सोलेनेसी फैमिलीज, राइट। अब हम लोग को उन लोगों को बेसिस क्या, बेस पर उन लोगों को ग्रुप किया गया था बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। हमें वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स फैमिली में दिखे थे, बट हमें फ्लोरल कैरेक्टर्स बेस दिखे था किस में, ऑर्डर्स में, ठीक है। सो दिस वॉज अवर 5th क्वेश्चन। नाउ अवर 6th क्वेश्चन इज मैंगो। नेम क्या है मैंगो का, साइंटिफिक नेम, देयर इज बायोलॉजिकल नेम भी हम बोल सकते हैं, एंड क्या बोल सकते हो, टैक्सोनॉमिक नेम भी बोल सकते हैं। क्यों कि इसका एम क्या है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नेम होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस वाज द थिंग दैट वी हैव रेड, ठीक है। बियोलॉजिकल नेम फॉर प्लांट वाज गिवन अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बाय ICBN, that is International Code for Botanical Nomenclature, and for animals it was ICZN, that is International Code for Zoological Nomenclature, ठीक है। हम ये भी पढ़ चुके हैं, राइट। देखिए, मैंगो साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, जीनस है मैंगीफेरा, एंड स्पीशीज इज मैंगीफेरा इंडिका, स्पेसिफिक एपिथेट इज इंडिका। आप लोग देखिए, आप लोग नोट करिए मैं क्या बोल रही हूँ। मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, स्पेसिफिक एपिथेट इज इंडिका, स्पीशीज इज मैंगीफेरा इंडिका, एंड फैमिली, ऑर्डर, क्लास। आप लोग को हर चीज़ परफेक्टली आना चाहिए, राइट। एनाकार्डियेसी, सैपिंडस, आप लोग को हर चीज़ से परफेक्टली आना चाहिए। तो आप लोग को क्या होगा, आप लोग को बेनिफिट होगा। और क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैंगो एंड वीट आप लोग बोलिए। अब मैं तो मैंगीफेरा इंडिका बोल दी। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ट्राइटिकम एस्टिवम, राइट। So Triticum aestivum is the biological name for weed. They both belong to a division called A. कौन सी डिवीजन से बिलोंग करते हैं ये, एंड सब डिवीजन B. So हम जानते हैं सब डिवीजन इज परफेक्टली एंजियोस्पर्मस, राइट। एंजियोस्पर्मा इज द सब डिवीजन, एंड डिवीजन मेन डिवीजन है स्पर्मेटोफाइट्स। ये हम नहीं पढ़े थे, बट इट इज समथिंग वेरी बेसिक जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सब डिवीजन होगा एंजियोस्पर्म्स, एंड दैट इज एंजियोस्पर्मा, एंड होगा मेन डिवीजन होगा स्पर्मेटोफाइट्स। सो 6th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर first, that is A option is the correct. Now over 7th question is here. देखिए 7th question, in case of animal related classes are included in, related classes that is group of classes forms what, but animals division and phylum दो भी फॉर्म करते हैं, but division in plants then phylum in animals. So इसका ऑप्शन क्या होगा, in case of animals related classes are included in phylum, that is option C is the correct option for 7th question. Now 8th question is here. देखिए 8th question, which one of the following statement is incorrect, हम incorrect पहचानना है। इंडिका, that is ये क्या है, आप लोग कहाँ पढ़े थे इंडिका, अभी हम पढ़ के आए मैंगीफेरा इंडिका, दैट इज इट वाज स्पेसिफिक एपिथेट। ट्यूबरोसम, दैट इज सोलानम ट्यूबरोसम। पोटैटो, स्पेसिफिक एपिथेट। लियो, दैट इज पैंथेरा लियो, इट इज ऑल्सो स्पेसिफिक एपिथेट। रिप्रेजेंट, स्पेसिफिक एपिथेट। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट जानना है, राइट। दैट इज फाइसेलिया, एपिस इंडिका एंड हेलियांथिस रिप्रेजेंट जेनेरिक एपिथेट। ठीक है, एपिस इंडिका, ठीक है। आप लोग ये नहीं जानते हो कि एपिस इंडिका को तो आप जानते हैं ना। अगर इस स्टेटमेंट गलत होता तो हम एपिस को भी जेनेरा नहीं समझते, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते, ठीक है। आप लोग ऐसा भी थोड़ा एक्स्ट्रा देखे, लेकिन एक ऐसा देगा जो एनसीईआरटी का होगा। एपिस इंडिका हनी भी है, एपिस इसका है जेनेरा, राइट, जीनस है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी करेक्ट हो गया है। फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है। मोनोकॉटिलिडने एंड डाइकॉटिलिडने आर द टू क्लासेस ऑफ डिवीजन एंजियोस्पर्मा, ये तो हम डायरेक्टली नोट्स में पढ़ के आ चुके हैं, दैट इज करेक्ट। फाइलम कॉर्डेटा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि लार्जेस्ट फाइलम क्या है आप लोग मुझे बताइए। विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे मुझे इसका आंसर। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग, प्लीज़ आप लोग इसका आंसर मुझे बोलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ठीक है। देखिए टैक्सोन हम पढ़ के आ चुके हैं। टैक्सोन क्या है, टैक्सोन क्या है, ग्रुप विथ सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लूरल है टैक्सा। Taxonomy branch of biology that deals to place a specimen into convenient taxonomy categories. Steps पढ़ लिए हम, characterization, identification, classification and nomenclature, ठीक है। Now अब क्वेश्चन क्या है, taxon is the unit of what,
इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ, ये तो डायरेक्ट है, दैट इज अभी हम पढ़े ना, दैट इज टैक्सोनमी. टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप. कौन सा ग्रुप? दैट इज टैक्सोनमी, राइट. सो हमारे 9th क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज अ करेक्ट. नाउ अ 10th क्वेश्चन इज हियर. देखिए, रिलेटेड जीनस कॉन्स्टिट्यूट. रिलेटेड जीनस कॉन्स्टिट्यूट, जीनस को अब हम ग्रुप ऑफ जीनस कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? प्लीज बोलिए आप लोग. यस, फैमिलीज इज अ करेक्ट आंसर. रिलेटेड जीनस कॉन्स्टिट्यूट फैमिली, ठीक है. एंड एक और के क्वेश्चन है, देखिए, एंड द ऑर्डर टू विच ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू. ये मैंने फ्रेम किया था आप लोगों की नॉलेज टेस्ट करने में. देखिए, एंड इस 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिक्स भी दे सकता, तो आप लोग को कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. स्टेटमेंट वाइज दैट दे आर डोमिनेटिंग दीज डेज. तो आप लोग कैसे भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप लोग कैसे भी क्वेश्चन आप लोग आंसर कर पाओगे इफ़ यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. एंड द ऑर्डर टू विच ह्यूमन बींग बिलोंग्स टू. ऑर्डर क्या है ह्यूमन बींग्स का? आप लोग बोलिए, प्लीज बोलिए. प्राइमेटा, राइट. प्राइमेटा एंड एक ऑर्डर था, प्राइमेटा प्लस 1 अदर ऑर्डर. आप लोग बोलोगे कि बोथ वर प्लेस्ड इनटू वन सेम क्लास, दैट वाज मेमेलिया. बट आप लोग बोलोगे कि वो और एक ऑर्डर कौन सा था जो प्राइमेटा के साथ इंक्लूडेड था, एंड दे वर प्लेस्ड इन द क्लास मेमेलिया. सो फॉर प्राइमेटा एंड फॉर सम अदर ऑर्डर क्लास मेमेलिया वाज द कॉमन थिंग. लेकिन वो कौन सा ऑर्डर था जो प्राइमेटा के साथ इंक्लूडेड था, वो आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है. नाउ 11th क्वेश्चन इज हियर. देखिए आप लोग, नाउ देखिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन. कॉलम 1, कॉलम 2. देखिए, वीट, पहले आप लोग मुझे इसका साइंटिफिक नेम बोलिए. देयर इज ट्राइटिकम एस्टिवम, राइट. ट्राइटिकम इज जीनस एंड पोएसी पोएल्स. पोएसी पोएल्स, बोलिए आगे का. देखिए, मैं सिर्फ आप लोगों को टेस्ट करने के लिए ये पीछे का पढ़ाते रहती हूँ, क्यों मेरे को ये चाहिए कि आप लोग परफेक्ट हो जाए. दैट इज़ द थिंग दैट आई वांट, ठीक है. अब आप लोग बोलिए, ठीक है, मैं आंसर से बोल दे रही हूँ, ठीक है. देखिए, वीट दैट इज पोएल्स. अभी मैं आप लोगों को आंसर बोल दी, अब मैंने बोलूँगी आप लोगों को आंसर. मैंगीफेरा इंडिका, इन लोगों का ऑर्डर क्या है बोलिए? सैपिंडेल्स, राइट. मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीनस हो गया, फैमिली एनाकार्डिएसी, ऑर्डर सैपिंडेल्स. क्लास क्या था आप लोग बताओगे मुझे? हाउस फ्लाई दैट इज मुस्का डोमेस्टिका, ऑर्डर क्या था? यस, डिप्टेरा. मैन दैट इज प्राइमेटा, अभी हम पढ़ चुके हैं ना ये. तो ऑप्शन देखिए, ए दैट इज 4, देखिए यहाँ पर A4 है, मैंगो B3, यस. C2 दैट इज C2, नो C2 नहीं हो सकता ना. हाउस फ्लाई C2, यस, C2 एंड D1, यस. सो यहाँ पर ऑप्शन B इज़ द करेक्ट. हम सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन एक ही 4 था, बट स्टिल हमें ऐसा सिर्फ एक देख के भी आप लोग जा सकते. बट अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हरी में नहीं होगे, अगर आप परफेक्टली अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे, आप लोग सेफ साइड रहोगे ना. दैट इज़ द रीज़न मैं चाहे तो स्किप भी कर सकती थी, लेकिन आप लोग ऐसा ना करो फ्यूचर में, इसीलिए मैं भी ऐसा नहीं कर रही थी, ठीक है. सो व्हाट इज़ द ऑप्शन फॉर दिस? दैट इज 11th क्वेश्चन. प्लीज़ बोलिए मेरे को आप लोग. दैट इज B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट, ठीक है. दैट इज B. देन नाउ अवर 12th क्वेश्चन इज अ टैक्सॉन इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. टैक्सॉन में ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग. बोलिए क्या है इसका आंसर? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, राइट. ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज टैक्सॉन, बट ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज ऑर्डर हो गया. टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या? टैक्सॉन नहीं. टैक्सॉन में ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग नहीं. तो ये क्या है बोलिए आप लोग? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज टैक्सॉन, ओके. नाउ आवर 13th क्वेश्चन इज हियर. That is, Linnaeus is credited with. Linnaeus किससे क्रेडिट? So Linnaeus was credited with, yes, binomial nomenclature. ये सबको पता है, right? Binomial nomenclature. Now 15th, which one of the following statements regarding the universal rules of nomenclature? हम जाने थे कि universal rules के बेस पर हम nomenclature करते हैं, तो क्या इनकरेक्ट है, क्या रॉन्ग है, बचानी है. देखिए, the first word in biological name represents genus. Absolutely correct. The first word denoting the genus starts with capital letter. Yes, absolutely correct. And specific epithet with small. And देखिए, both the words in a biological name when handwritten are separately underlined. मैं भी यही बोल रही थी. So यहाँ पर ऑप्शन है, इसलिए मैंने बताया आप लोगों को. देखिए, they are separately underlined, right? This is also correct. दिस 3 आर करेक्ट. तो आप लोग डायरेक्टली इसको इनकरेक्ट भी नहीं मार दोगे. आप लोग हर चीज़ पढ़िए, एनालाइज करिए, देन टेक द ऑप्शन. यू मस्ट बुक द आंसर
means you must take the answer after proper investigation of the question, just within 1 minute or even within seconds for the biology, I would say. ठीक है. Now biological names are generally Greek and written in italics. It is absolutely wrong. अच्छा, ग्रीक क्यों रॉन्ग है, पहले आप लोग बोलिए मुझे, क्यों रॉन्ग है ये? इसीलिए रॉन्ग है ये क्योंकि दे आर नॉट जनरली इन ग्रीक, दे आर लैटिनाइज, दे आर फ्रॉम लैटिन बट दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स. सो विद दिस वी हैव completed our that is practice question, that is 05 series of the living world. So प्लीज़ आप लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए. एंड एनसीईआरटी को आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए. एंड ठीक है, हम और आगे के जो हमारे चैप्टर्स हैं हम उस पर फोकस करेंगे. विद दिस लेट्स जस्ट एंड आवर क्लास. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. सो प्लीज़ फ्यूचर डॉक्टर्स, बिफोर गोइंग प्लीज़ एक बार बोल दीजिए, यस, वाई वी आर हियर. प्लीज़ एवरीज, वाई वी आर हियर. We are here and we are working to achieve the dream. So with this, take care of yourself and your family. Goodbye.